बड़े मानव समाप्त जो आज के कार्यक्रम के अतिथि प्रदेश महासचिव श्री राम कुमार सरवन जी और मंच पर बैठे सरदार सुमेर सिंह जी, ये हमारे रिश्तेदार भी हैं क्योंकि जलमाना गांव में भी ब्याह हुए हैं। तो मेरा और इनका साले और जीजा का रिश्ता है। ये हमारे जीजा जी हैं और बाकी मंचा से जितने भी कई प्रकोष्ठों से अध्यक्ष हमारे बुजुर्ग और पार्टी की रीढ़ की हड्डी नौजवान साथी बुजुर्ग माताओं बहनें, आज मैं 4 बार रही मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन पर सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ और सबको जय भीम जय भारत कहता हूँ। जैसा कि बहुत सारे वक्ताओं ने ये बात कही कि बहन जी को आयरन लेडीज कहते हैं, क्यों कहते हैं ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मेरे कारोबार यूपी में भी है, मेरे 1-2 फार्म है यूपी में, तो मैं कम से कम 30 सालों से यूपी जाता हूँ। तो मैंने वहाँ देखा जब पहली बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई, तो उससे पहले हम देखा करते थे कि किसी गांव में भी पक्का रास्ता नहीं जाता था, कच्चे रास्ते थे। और जब हरियाणा से वहां उत्तर प्रदेश में जाते थे तो एकदम ये महसूस करते थे कि इतना पिछड़ा हुआ एरिया है। ऐसे लगता था कि जैसे हमारे भारत से कटा हुआ। किसी गांव में पक्के रास्ते नहीं थे, कच्चे रास्ते थे, कहीं भी मकान नहीं, झोपड़ियां थी। तो जैसे ही बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई तो हमारे देखते देखते मैंने देखा कोई भी गांव ऐसा नहीं था, वहां डामर रोड बोलते हैं, कोई भी गांव ऐसा उसके बाद नहीं रहा कि जहां पक्का रास्ता नहीं गया। किसी गांव में स्कूल नहीं थे। उसके बाद सभी गांवों में हमने अपने आंखों के सामने स्कूल बनते हुए देखे। तो रही बात आयरन लेडीज की, मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। जब उस वक्त 30 साल पहले हम जाते थे तो शाम को दिन छिपने के बाद सड़कों पे ट्रैफिक बंद हो जाती थी, लोग डरते थे, लोगों में भय था, कोई साइकिल से भी नहीं निकलता था, क्योंकि कोई साइकिल से जाता था तो अगर उसकी 50 रुपए उसकी जेब में होते थे, कोई उसको रोक के साइकिल भी खोस लेता था और 50 रुपए भी खोस लेता था। यह हमने देखा। तो इसी कारण से हमारी माताएं बहनें तो क्या, युवा साथी और आम आदमी भी दिन छिपने के बाद डरता था बाहर निकलने। तो हम भी कभी यूपी जाते थे तो दिन में सफर किया करते थे, रात को सफर ही नहीं किया करते, भय था सबके मन में। तो उसके बाद हमें देखते देखते जैसे बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई तो आज तो ये मीडिया को खरीद के सिर्फ प्रचार करते हैं, लेकिन वास्तव में ग्राउंड पे कुछ नहीं है बीजेपी के पास। अगर यूपी में, उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी खत्म की तो सबसे पहले बहन मायावती जी ने। उन्होंने अपनी सरकार आने के बाद जितने भी गुंडे थे या गैंगस्टर थे, सबकी लिस्ट बना के हमने देखा, हमारी आंखों के सामने पकड़ पकड़ के सब जेल में गए। तो उसके बाद फिर लोगों के मन में से भय निकला, लोग रात को भी सफर करने लगे। आदमी तो क्या, अब हम देखते हैं जब उत्तर प्रदेश जाते हैं पूरी रात लोग सफर करते हैं, सड़कों पे रौनक होती है। और एक सबसे बड़ी हैरानगी होती है जो मेरे साथ जाते हैं, क्योंकि यूपी करके ना बदनाम बहुत था, तो हमने तो सब कुछ देखा है, वहां जाते हैं, लेकिन जो नया आदमी मेरे साथ जाता है ना अब भी,
तो बड़ा हैरान होता है रात को जब 10 बजे भी 9 बजे भी एक आदमी अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपने घरवाली को मोटरसाइकिल पे लेके सफर कर रहा होता है। तो वो कहते हैं यार हमने तो ये सुना था तो यूपी में इतनी गुंडागर्दी है, तो यहाँ तो 10-10 बजे भी लोग सफर कर रहे हैं। तो ये अगर रात को चलने की और लोगों के मन से भय निकालना तो सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने निकाला। तो इन्हीं कारणों से मैं तो कहूँगा कि बहन जी मायावती जी को आयरन लेडीज कहा और हमने देखा। तो अब जो काम यूपी में थे, यूपी में से तो ये गुंडागर्दी, ये गैंगस्टरिंग खत्म हो कर दी थी उस वक्त। बड़े बड़े गैंगस्टर उस वक्त खत्म हो गए थे। उसके बाद सभी गैंगस्टरों के मन में भय आया और सभी ने ये काम छोड़ दिए। या तो किसी का मुकाबला बना के उसको खत्म किया गया उस वक्त, तो या जेल में फेंक दिया गया। तो अब देखो आप यहाँ हरियाणा में कभी कांग्रेस की सरकार और कभी बीजेपी की सरकार और कभी अदर सरकारें, मेरे ख्याल में यूपी से कई गुना गुंडागर्दी यहाँ ज्यादा हो गई है, कई गुना बढ़ गई है। तो मैं सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। अपा सारे पार्टी की रीढ़ कार्यकर्ता हिम्मत करें। बहुत सारी सीटें हैं जो बहुजन समाज पार्टी की थोड़े थोड़े वोटों से हम विधानसभा में हार जाते हैं। तो अगर हम दिल से मेहनत करें तो ये जो 2-2, 3-3 हजार की हार है तो वो सभी सीटें अपन कवर कर सकते हैं और यहाँ अपनी सरकार, बहुजन समाज पार्टी की सरकार हरियाणा में आ सकती है। तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अगर बहुजन समाज पार्टी की यहाँ सरकार आ गई, जैसे हमने यूपी में देखा था, तो यहाँ भी ये गैंगस्टरी और गुंडागर्दी पूरी 2 सालों में खत्म हो जाएगी। तो मैं तो अभी बहुजन समाज पार्टी में ये पिछली 24 तारीख को ही आया, 12वें महीने की। तो मैं सभी के सामने हाथ जोड़ के अपील करता हूं और ये मानता हूं कि सारे वर्कर साथी मेरे यहाँ वाले पानीपत डिस्ट्रिक्ट के भी, करनाल के भी, सभी से उम्मीद रखता हूं कि मेरे को भी अपना भाई समझ के साथ लेके कंधे से कंधा मिला के चलें और मैं बिल्कुल बड़े मान और सत्कार के साथ आपके साथ जितने जोगा भी हूँ, हर दम दिन रात पार्टी के साथ खड़ा मिलूंगा। कहीं भी किसी साथी को मेरे लायक कोई काम हो, असंध हल्के में हो, सामाजिक काम, कैसा भी काम, पंचायती काम, तो माननीय रामकुमार सरवन जी से मेरा नंबर ले लेना या वैसे भी, तो हम सदा ही अपने एक वर्कर साथी की सेवा में तत्पर रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज यहाँ सभी का यहाँ पहुँचने पे बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन।